ओहो। इस लड़की का नाम रोशनी है। नाम तो इसका रोशनी है, लेकिन इसकी खुद की ज़िंदगी अंधेरे में बीत रही है। रोशनी अंधेरे में रहकर समाज को क्या आईना दिखाती है, आइए हम भी देखें। अरे क्यों जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख नहीं रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अपने मीना सहेली है ना, उनकी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हम वही जा रहे हैं। हाँ जाओ, अब तो दूसरों की लड़की को देखकर मन को तसल्ली करने पड़ेगी। क्यों जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रोशनी की शादी तो धूमधाम से करेंगे। भला कौन लड़का उससे शादी करेगा? पहले वो अंधी थी, अब वो पागल हो गई है। आप दीपक के बारे में जानते हैं? हाँ, क्यों? दीपक के घर वाले रोशनी से शादी करने के लिए तैयार है। क्या दीपक रोशनी के बारे में जानता है? क्या पता। मुझे डर है कि दीपक सूरज के बारे में जानकर शादी से इनकार ना कर दे। क्यों इनकार कर देगा? रोशनी तो सूरज की पूजा करती है। अब पूजा करना तो कोई पाप नहीं होता। क्या रोशनी शादी के लिए तैयार है? नहीं, लेकिन दीपक मना लेगा। रोशनी भी तैयार हो जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है मुझे। ठीक है, जाओ। हाय सूरज, कैसे हो? तुम खुद ही देख लो कैसी है तुम्हारी रोशनी। सूरज, एक एहसान कर दो, एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बाहों में आकर गले से लगाना चाहती हूँ। तुम्हारी गोद में सर रख कर सोना चाहती हूँ। सूरज, ये एहसान मुझ पर कर दो। बोलो सूरज, आओगे ना? आओगे ना अपनी रोशनी से मिलने? बोलो सूरज। सूरज आए या ना आए रोशनी, दीपक जरूर आएगा। तुम सूरज की बराबरी कभी नहीं कर सकते। सूरज दीपक दोनों रोशनी के लिए बने हैं। लेकिन सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है। दीपक हर घर में रोशनी देता है। भला सूरज की रोशनी के आगे दीपक की रोशनी की क्या औकात? जहाँ सूरज की रोशनी खत्म होती है ना, वहीं दीपक की रोशनी शुरू होती है। कैसी आग लगी है ये? धुआं नजर नहीं आ रहा है। हल्का सा प्यार की बारिश कर दो, मेरा दिल जला जा रहा है। रोशनी! दीपक, ये क्या कर रहे हो दीपक? छोड़ो, छोड़ो मुझे, हटो। सूरज कौन है रोशनी? सूरज, तुम क्या करोगे सूरज के बारे में जान? मैं जानना चाहता हूँ, आखिर ये सूरज है कौन? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? तुम
सूरज के बारे में जानना चाहते हो? हाँ। तो सुनो, सूरज सूरज। हाँ बोल। टाइसन, एक लड़के के सीने पे एक्स का निशान बनाना है। फोटो और लोकेशन भेज रहा हूँ। अपने बाप से बोलना टाइसन टाइसन। डर मत। सूरज बुड्ढों पर वार नहीं करता, औरतों से तकरार नहीं करता और बच्चों पे अत्याचार नहीं करता। सर आप मर्डर। अरे चल भाई चल, पुलिस आ रही है भाई, चल। कहाँ गए ये दोनों? धरती खा गई या आसमान? अरे लोग कहीं नहीं गए होंगे, इधर ही कहीं बिल में छुपे होंगे। सुबह शाम निगरानी रखो, इधर ही मिलेंगे। साहब किधर हैं? अंदर है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। सुना आप लोगों ने सर ने क्या कहा? ठीक है सब। इनके इलाके में इतनी चोरियां हो रही हैं, फिर भी साहब कह रहे हैं ठीक हूँ। सूरज नाम का गुंडा इतना आतंक मचा रखा है कि जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे लूट लेता है, फिर भी साहब कह रहे हैं ठीक हूँ। सुनो इंस्पेक्टर, ऊपर से इतने दबाव आ रहे हैं और नीचे वाले बोलो किनको किनको क्या जवाब दूँ? एक्सक्यूज मी सर, ये वही सूरज है
जो कल गरीबों का जेब काटा करता था, और जब हमारी पुलिस उसे गिरफ्तार करने जाती थी तो आप लोग बोलते थे सूरज को हाथ मत लगाना, पार्टी का आदमी है। तब आपको जवाब नहीं देना पड़ता था। और जब आज वही सूरज के हाथ गरीबों के जेब काटते काटते जब अमीरों की तिजोरी तक पहुंच गए, तब आपको जवाब देना पड़ता है। आप फिक्र मत करिए सर, मैं अपने आप से वादा किया हूँ, जब तक सूरज और राज को गिरफ्तार करके हवालात में नहीं डाल देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जय हिंद सर। ये सेठ, तेरे लड़की को इस बार अस्पताल भेजा हूँ। अगर 4 दिन में पैसे ना मिले तो सीधे शमशान भेज दूंगा। अरे सूरज बाबा बैठ, तेरे लिए क्या मंगाऊं, ठंडा या गरम? टाइसन, रिश्तेदारी छोड़, काम हो गया, दाम दे। अरे सूरज बाबा, तेरे खाने पीने के लिए 25-50 के लिए कभी मना किया है? ले पकड़। टाइसन, अरे राज, कभी ब्रिज के नीचे, कभी स्टेशन के पीछे, कभी इन झोपड़ियों में, कब तक जिएगा? अरे राजा, अरे सूरज, ये ब्रिज के नीचे, स्टेशन के पीछे, ये गंदी झोपड़पट्टियों में डेली लाखों का टर्नओवर होता है और किसी को शक भी नहीं होता। ओके टाइसन, कुछ काम होगा तो बोलना। जरूर। ओके ओके, मिलते हैं। टाइसन, सूरज कहाँ है? सूरज? सूरज तो उधर है। साले पुलिस वाले के सामने कॉमेडी करता है। चल जल्दी भाग वरना ही ठोक दूंगा। सूरज तो इस वक्त शांति नगर मिलेगा। सूरज, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, सूरज से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। सूरज के पास आओगे तो जल जाओगे। रुक जाओ सूरज, वरना गोली मार दूंगा। क्या बोलता है बंटा? पीछे पलटने की अपन की आदत नहीं इंस्पेक्टर। या ओह, कहाँ चले गए वो लोग? पक्या, टाइसन, किस कुत्ते ने मेरी टिप पुलिस वाले को दी? सुलेमान कुत्ते की इतनी हिम्मत नहीं कि शेर का शिकार कर ले। चल तू कहता है तो मैं मान लेता हूँ। अब मेरी बात सुन, कल सुबह का सूरज उगने के पहले सुलेमान का सूरज अस्त हो जाना चाहिए, वरना मेरा सूरज कल शाम का सूरज अस्त होने के पहले तुझे अस्त कर देगा। ओए, अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? सॉरी, गलती हो गई। ओहो, आप उनका पूरा सेट खराब कर दिया। बोलती है कि गलती हो गई। अरे छोड़ ना बंटा, इस उम्र में अक्सर लड़कियों को कम दिखाई देता है। सॉरी बोली ना सॉरी फिर। ए,
बात इन दोनों की हो रही ना, तू काहे को बीच में अपनी टांग घुसेड़ रही है। चल निकल चल। ज्योति तू चुप हो जा। ओह, अबे हुल किसको दे रहा है? क्या चल, तुम निकल, सच में? निकल चल। ज्यादा बकवास मत कर, चल निकल। निकल ना। अरे तेरे जैसे बहुत देखे, आँख चल है निकल। पर रोशनी नहीं। जी रही हूँ पर जिंदगी नहीं। हजारों गम को ठोकर मार दिया, पर सच तो ये है कि हमारे पास एक खुशी नहीं। इतने सारे सरकारी अस्पताल हैं, इतने सारे संस्थाएं हैं, तुम्हारी मदद करने को कोई भी नहीं आया। तसल्ली देने वाले तो बहुत आते हैं, पर रोशनी देने को कोई नहीं आया। चलना रोशनी, ऐसे लोगों के क्या मुंह लगती अरे है? चलना जिनके बंटा, दिल में ऐसे लोग इंसानियत मुंह नाम की लगते कोई हैं, चल। चीज ही नहीं है। छोड़ चल निकल। हेलो रोशनी। हाय मैम। आओ बैठो। आज के जमाने में लोग सैलरी की डेट याद रखते हैं, आप हो कि महीने की पहली तारीख ब्लड डोनेट करने के लिए याद रखते हो। मैम सब सैलरी की तारीख इसलिए याद रखते हैं कि वो अपना घर चला सके, और मैं महीने की पहली तारीख इसलिए याद रखती हूँ ब्लड डोनेट के लिए। कितनी की जिंदगियां बच जाएगी इससे, बस इसीलिए मैम। पापा ये लो चाय। लाओ बेटा। जानते हो पापा, जब आप रोते हो तो मैं अपने आप को दोषी समझती हूँ। आपके इन आंसुओं के जिम्मेदार मैं हूँ। जब आप उदास होते हो तो मुझे अपने अंधेपन का एहसास होता है। नहीं बेटा, मैं ये सोचकर रो रहा था कि तुम इस घर से जाने वाली हो। कहाँ भेज रहे हो पापा? वहीं जहाँ हर माँ बाप अपनी बेटी को भेजता है। मैं समझी नहीं। अरे पगली, उसमें समझने वाली बात क्या है? तुम बहुत जल्द अपने ससुराल जाने वाली हो। पापा, इंसान को तो भगवान ने बनाया है, लेकिन जन्म तो माँ बाप देते हैं ना। और मुझे अंधा बनाकर भगवान ने मेरे साथ मजाक किया, और पापा आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। रोशनी बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, सुनो तो। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मैंने तेरी शादी की बात कर ली है। पापा फिर कभी ऐसी बात मत करना। एक अंधी लड़की से भला कौन शादी करेगा पापा? मेरे दोस्त का एक लड़का है, वो लोग शादी के लिए तैयार है। बस उस लड़के में कोई कमी है क्या पापा? बेटा विकलांग है। पापा वो खुद विकलांग है, खुद अपना सहारा नहीं बन सकता, भला वो मेरा सहारा क्या बनेगा? जानता हूँ बेटा, तू लड़का होती तो कोई बात नहीं, तू लड़की है, तुम्हारी शादी करना बहुत जरूरी है बेटा। पापा, एक किसान अपना खेत बेचता है क्यों? अपनी बेटी की शादी के लिए। एक मजदूर अपना मकान गिरवी रखता है क्यों? अपनी बेटी की शादी के लिए। एक गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत हद तक सारी कोशिशें करता है, लेकिन पापा क्या बेटी की शादी करना जरूरी है? ये शब्द जब तक दिलो दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक कोई भी बेटी का बाप सुखी नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछती हूँ पापा, जब लड़का कुंवारे रह के जिंदगी काट सकता है तो एक लड़की कुंवारी रहकर जिंदगी क्यों नहीं काट सकती? बोलो पापा, बोलो। क्योंकि लड़की के हाथ में उसके खानदान का मान सम्मान का भार होता है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है ताकि उसके घर की इज्जत सलामत रहे। पापा,
जब बेटी एक खानदान की इज्जत नहीं संभाल सकती तो बहू बनकर दो दो खानदान की इज्जत कैसे संभालेगी? बहू के साथ उसका पति रहता है। क्या बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? माँ, पापा एक विकलांग लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं। क्यों जी? मेरी लड़की इतनी बोझ हो गई है, इससे अच्छा इसका गला ही दबा के मार डालते हैं। सॉरी बेटा, मैं जज्बाती हो गया था। ए बंटा, माचिस है क्या? चल वट ले, चल वट ले। साला आज का दिन ही खराब है, और ऊपर से लड़कियां। आज तो कुछ हाथ भी नहीं लगा। ये बंटा, सारी गलती अपन लोग की है रे, और बिल अपन लोग ने उनके नाम का फाड़ा। साला तू कब से अपनी गलती मानने लगा? अपन ने जो कह दिया, जो कर दिया वही सही है। पीछे पलटने की अपन की आदत नहीं। अरे नहीं भाई, झूठी जिंदगी कब तक जिएगा? सच्चाई का सामना कर। अबे हे, तुझे हो क्या गया है? तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरे ऊपर इतना ही सच्चाई का भूत सवार है ना भाई, तो किसी बाबा के आश्रम में चला जा। तू अपन का दोस्त है ना भाई, तो मेरा एक काम करेगा क्या? बोल ना, बिंदास बोल। किसको उठाना या तोड़ना है? अरे नहीं भाई नहीं, मुझे उस लड़की का पता लगा के देना। काय को? न जाने जब से उसे देखा है, दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, उससे मिलने को दिल करता है। चल पहले कुछ खाते पीते हैं, बाद में सोचते हैं लड़की का क्या करना है। चल। रोशनी जी हैं? हाँ है, आइए। हाय रोशनी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ज्योति, पानी लेके आना। ठीक है। बैठिए सूरज जी। ए लाल मिर्च, तू अंदर कैसे आया? तेरे को एक बात बोलने का था। बोलना। तेरे को जब से देखेला हो ना, रात को नींद नहीं आ रही है। झूठ तो नहीं बोल रहा? बोल तो एक दो चिपका दूं। तू क्या चिपकाएगा, मैं ही चिपका देती हूँ। और क्या पूछना चाहते थे आप मुझसे? रोशनी जी, जब से आपको देखा हूँ मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। मेरा दोस्त तो कहता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। झूठ बोलता है आपका दोस्त। आपको हमसे प्यार नहीं, लगाव हो गया है। हमदर्दी हो गई है, वो भी मेरे अंधेपन की वजह से। आप जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं, गरीब लोग को ब्लड डोनेट करती हैं, दिल तो करता है कि मैं आपकी पूजा करूं। चल बंटा, ये लीजिए, पानी पीजिए सूरज जी। ओके, थैंक्स। चलो चलो चलते हैं जी। ये बंटा। बोलना यार। हमने सुना है एक नेकी 100 बुराई पे भारी पड़ती है। ठीक सुना है भाई, हमने भी एक बाबा को नेट पे देखेला था, वो भी यही बोल रहा था। तो चलना मेरे भाई, अपन भी कुछ अच्छा करते हैं। अरे भाई, बगैर पैसे का कुछ भी नहीं हो सकता है, ना अच्छाई ना बुराई। तो ठीक है यार, अपन लोग एक लंबा हाथ मारते हैं और उस पैसे से भलाई का काम करते हैं। वो भलाई का काम क्या है? रोशनी की आंखों का इलाज करवाएंगे।
ये तेरा प्यार है या पागलपन है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग जिस गंदगी में जी रहे ना दोस्त, उससे ऊपर उठ के देखेगा ना तो समझ में आएगा तेरे को सब कुछ। ये तो हमेशा सोती ही रहती है। हाय राज, कैसे हो तुम? मासूम सी परी हो या नाजुक सी कली हो, मेरे सीने से मेरा दिल निकल जाएगा। कुछ तो तरस खाई होती इन बेजान चीज़ों पे, तुम्हारी मासूमियत देखकर ये पत्थर भी पिघल जाएगा। अपने जज्बात पे काबू रख ऐ दिल, महबूब के रूप में तुझको खुदा मिल जाएगा। कौन है? कौन है? क्यों पकड़े हो हाथ मेरा? एहसान जताने के लिए या दिल में कोई चोर है जो बहाना ढूंढ रहे हो पास आने के लिए? एहसान नहीं, ये प्यार है। प्यार किया है तो निभाऊंगा। वादा करता हूं तुमसे मैं, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां लाऊंगा। बिना सोचे हाथ पकड़े हो, बिना वजह छोड़ दोगे। हाँ, दिल की बात करते हो, एक पल में दिल तोड़ दोगे। जा रहा हूं मैं, लेकिन तुमसे ये वादा है, सूरज रहे या ना रहे, रोशनी लाने का इरादा है। रोशनी, सूरज आए या ना आए, रोशनी जरूर आएगी। क्या हुआ? मुंह लटका के काय को बैठा है? लेट आए हो इसलिए? अरे छोड़ ना यार ज्योति, छोड़ ना यार, प्लीज छोड़ ना। क्या हुआ राज? माँ हॉस्पिटल में है। क्या हुआ माँ को? दूसरे की माँ को तकलीफ दिया हूँ तो मेरी माँ कैसे खुश रहेगी? क्या मतलब है तुम्हारा राज? तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। कौन सा दिन? राज, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ के प्यार की थी, लेकिन मुझे आज अपने आप पे घिन आ रही है। राज, मैंने प्यार किया तो तुम जैसे इंसान से। शी। ज्योति, तुमसे और भगवान से एक ही मौका मांगता हूं।
सूरज, सूरज, सूरज। सर, एक्सीडेंट कैसे हुआ सूरज? सर, पहली बार सर किसी अच्छे काम के लिए गलत काम करने जा रहा था सर। शायद ये भगवान को मंजूर नहीं था कि अब मेरे हाथों कोई गलत काम हो सर। शायद ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ सर। सर, मेरी ये आखिरी इच्छा है सर। बोलो सूरज। सर, मेरे मरने के बाद मेरी ये आंखें रोशनी को दे दिया जाए सर। तुम्हारे जैसा इंसान इतना बड़ा काम करके इस दुनिया से जा रहा है। सर, उसने कहा था सर कि अगर इंसान इंसान की मदद करेगा तो बहुत सारी तकलीफों से बच जाएगा सर। सर, वादा कीजिए सर। बोलो सूरज। मेरे मरने के बाद मेरी ये आंखें रोश तुम्हारी इंसानियत दुनिया याद रखेगी। सूरज। सूरज तो डूब गया सर। क्या बकवास करते हो? सूरज कैसा है ऑफिसर? सूरज तो चला गया सर, जाते जाते मुझ जैसे इंसान को रुला गया। क्या बात करते हो ऑफिसर, मैं कुछ समझा नहीं। सर, दुनिया का हर चोर सूरज जैसा होता तो कितना अच्छा होता। ऑफिसर, मैं अपने आप से वादा किया था कि सूरज को गिरफ्तार करके हवालात में डालूंगा। सूरज को गिरफ्तार नहीं कर सके तो सर राज को गिरफ्तार कर लीजिए। मूली नहीं सही तो मूली का पत्ता ही सही। सूरज की फाइल बंद कर दो, लाश राज के हवाले कर दो। ओके सर। तुम ही बताओ दीपक, अगर मैं उस देवता की पूजा करती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो रोशनी। सूरज तुम्हारी जिंदगी में देवता बनकर आया था, मैं इंसान बनकर आया हूँ। देवता की पूजा की जाती है, प्यार इंसान से किया जाता है। आओ रोशनी, आई लव यू। जाती हो तो जाओ, रास्ता है तमाम। पीछे मुड़कर देखो, दीपक का है सलाम। रोशनी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी का कन्यादान करके गंगा नहा ले, लेकिन तुम्हें तो हम लोग की परवाह ही नहीं। अरे तुम्हें तो सूरज की भी परवाह नहीं, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो अपनी आंखें दे गया। अगर उसकी आत्मा देखती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी, और तुम हो कि अपनी रो रो के जिंदगी खराब कर रही हो। रोशनी बेटा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर तुम्हारे हाथ से दीपक निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी थी, अधूरी है, अधूरी रहेगी। जा, थाम ले हाथ। दीपक, अब तक मेरी जिंदगी अधूरी थी, तुम मिल गई, बस पूरी हो गई।